किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं नरमा के भाव, फंडामेंटल और फसल के उत्पादन आदि जो आगे बिजाई का सीजन आ रहा है उस सब पर। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कृपया करके ध्यान से सुने, क्योंकि ये बातें किसान को बतानी, उस किसान तक पहुंचानी और किसान को इन बातों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं और एक संदेश किसानों तक पहुंचाने जा रहे हैं कि अप्रैल माह और मई माह के अंदर जो किसान भाई नरमा की बिजाई करना चाहते हैं, उन किसानों को मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आप गुलाबी सुंडी, सफ़ेद मक्खी और उखड़ा रोग जो पिछले साल बीकानेर के क्षेत्र में बहुत भारी मात्रा में देखा गया, हनुमानगढ़, गंगानगर और पूरे हरियाणा में गुलाबी सुंडी का अटैक देखा गया, यदि इसको रोकने में कामयाब होते हैं, कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तो विशेष तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको नरमा की फसल में नुकसान नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूं जितना भी नरमा बिजाई आप करना चाहते हैं, नरमा बिजाई से लेकर खाद क्या इस्तेमाल करें, दवाई कौन सी इस्तेमाल करें, हमारे घरेलू तौर तरीकों के बहुत ही कम खर्चे के अंदर गुलाबी सुंडी, सफ़ेद मक्खी और उखेड़ा रोग को कंट्रोल हम किस तरह से करें, इन सब बातों की जानकारी समय समय पर हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल के ऊपर आप तक पहुंचती रहेगी। यदि आप ये जानकारी पाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारे अनुभव के हिसाब से, क्योंकि 4 वर्ष तो लगभग हो चुके हैं, हमने गुलाबी सुंडी, सफ़ेद मक्खी और उखड़ा रोग को कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल की है। वही जानकारियाँ किसानों तक पहुँचाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। आप इस बात से इच्छुक हैं कि हमें इस तरह की जानकारी मिलती रहे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े, ताकि आपको आगे आने वाले समय में इन रोगों से बचने के तौर तरीके मिलते रहें और आप उनसे निपटने की तैयारी करते रहें। जो किसान साथी गुलाबी सुंडी, सफ़ेद मच्छर, उखड़ा रोग रोकने में कामयाबी हासिल नहीं करेगा, साथियों पिछले साल भी बहुत भारी किसानों को नुकसान हुआ था, वो अन्य फसलों की बिजाई कर सकता है, नरमा कपास की बिजाई करने में उस किसान को फायदा नहीं होगा। मैं सच्चाई किसान होने के नाते किसान तक बताने जा रहा हूं। अब बात करता हूं मैं भाव की। आप सभी को पता है कि नरमा के भाव बहुत ही न्यूनतम स्तर पर चल रहे हैं। भारी भरकम आयातित सौदे भारत के अंदर आ रहे हैं। अब एक समाचार जो लगातार अमेरिका और भारत के डील का मिला है, उस समाचार के अनुसार से क्यों सुनहरे बनते जा रहे हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मौके के ऊपर जो 7500-7400 रुपये के मंडियों में कई जगह भाव देखे जा रहे हैं, वो बिनोला खल, बिनोला तेल और डॉलर की मजबूती के देखे जा रहे हैं। अन्यथा इसकी शॉर्टेज की तेजी नहीं है। मैंने पहले एक बात कही थी कि हमारे देश के अंदर लगभग 250 लाख गांठ का उत्पादन होगा, वही उत्पादन हमारे देश के अंदर दिखाई दे रहा है। अराइवलें घटती जा रही हैं। सरकार ने झूठा प्रचार किया, 302 लाख गांठ टन की बात कही, उसके बाद में 299 पर आई, 299 के बाद 290 पर आई और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये 260 पर आ जाएगी। परंतु फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रुई की डिमांड बढ़ने या धागे की डिमांड बढ़ने से रुई के भाव बढ़ते हैं, रुई के भाव बढ़ते हैं, नरमा के भाव बढ़ते हैं। जो ये डील हुई है, हमारा टेक्सटाइल उद्योग, जो उद्योग कपड़े बनाता है, यदि इस औद्योगिक कपड़े की मांग अमेरिका में होती है, भारी भरकम ऑर्डर मिलते हैं, तो फिर हमारे मिल वालों को रुई की जरूरत पड़ेगी। और जरूरत पड़ेगी तो भी मैं बता दूं कि मौके के ऊपर 1,05,000 गांठों की लगभग आवक बाजार में देखी जा रही है। इसके अलावा सरकार के पास भी भारी भरकम स्टॉक है। इसके अलावा आयात लगातार विदेशी रुई का जारी है। विदेशी रुई के भाव आज यूएस कॉटन के भाव जो 62 सेंट और 63 सेंट चल रहे हैं, उनके अंदर यही कोई उछाल आता है, या फिर टेक्सटाइल उद्योग की जो मांग बढ़ती है, धागे की डिमांड बढ़ती है, यूएस के साथ जितने भी हमारे व्यापारिक समझौते हुए वहाँ से कोई ऑर्डर मिलता है, तो आगे आने वाले समय में नरमा के भाव को सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु ये सुनहरी यदि नहीं बैठता है तो मौके के ऊपर किसी भी प्रकार की नरमा में तेजी होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। साथियों, जो ट्रेड डील साइन हुई है उससे हमें हमारे देश में जो कच्चा माल आ रहा है,
और उस कच्चे माल के प्रभाव से किसानों को भाव के रूप में नुकसान हो रहा है। परंतु औद्योगिक घराने जो हमारे देश में कपड़े हो चाहे कोई भी चीज़ हो जो अमेरिका जा रही है, वहाँ जाएगी तो औद्योगिक घराने जो चीज़ बना करके वहाँ भेजेंगे तो उसे फायदा होगा। केवल और केवल कपड़े का उत्पादन ज़्यादा करने से धागे की डिमांड बढ़ेगी, और धागे की डिमांड बढ़ेगी तो रुई की जरूरत पड़ेगी, और रुई की जरूरत पड़ेगी तो मौके पर यदि हम देखते हैं तो कम से कम 30 लाख प्लस गांठों का आयात विदेशों से भारत में हो चुका है। CCI ने भी, हमारी सरकारी संस्था है, उन्होंने भी अच्छी खासी रुई की खरीद करके हम अपने भंडार भर लिए हैं। और सिलिंग मिलर लगभग 70% मिल वाले हैं, वो सरकारी भंडार के ऊपर निर्भर हो रहे हैं, क्योंकि सरकारी खरीदी गई कॉटन उन्हें सस्ते दामों पर उपलब्ध हो रही है। मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा उछाल आएगा, परंतु फिर भी वेट एंड वॉच की स्थिति में काम करना अच्छा रहेगा। बेचना रखना आपकी जिम्मेवारी है। यदि आप थोड़ा इंतजार करेंगे, हो सकता है कोई कपड़े का बहुत बड़ा ऑर्डर आ जाए, बहुत बड़ी डील हो जाए, धागे की मांग बढ़ जाए और इसमें 500, 700, 1000 रुपए की ताकत भाव में मिल जाए। ये अभी भविष्य के गर्भ में है। परंतु इसके साथ साथ एक बात मैं और बता दूं, पिछले बजट को भी आपने सुना था। एक थोड़ी सी जरूरी बात आप तक पहुंचानी जरूरी है, क्योंकि इस बारे में आपको पता होना चाहिए। सरकार ने कहा था कि लगातार नरमा का उत्पादन घट रहा है, इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज राहत की योजना की जा रही है। वो घोषणा की गई, परंतु आप साथियों ये विचार करके देखें कि हमारे देश के डॉक्टर, विशेषज्ञ, जितने भी इंजीनियर थे, जो समाचार मिले हैं, उस पैकेज को खर्च करने में भी नाकामयाब रहे। गुलाबी सुंडी को रोकने, सफ़ेद मक्खी को रोकने, उखेड़ा रोग को रोकने के लिए हमारे देश की तमाम एजेंसियां आज तक किसी भी तरह की सफलता की ओर नहीं जा रही हैं। नए बीज आने की बात अभी तक कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। मैं स्पष्ट सीधी बात बता देना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि अंकुर सीड के साथ गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए मिलकर एक ट्रायल जरूर चल रहा है। वो बीज हमारे यहाँ आता है या नहीं आता है वो एक अलग बात है, परंतु मौके के ऊपर जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, किसी प्रकार की सफलता इन 2-3 बीमारियों को रोकने के लिए हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन रोगों के साथ जूझना, मंदे भाव में अपना माल बेचना स्पष्ट तौर के ऊपर ये घाटे का सौदा हो दिखाई देगा। आगे आने वाले समय में यदि कोई बड़ा सौदा होता है, भाव में कोई स्टॉप या कोई बढ़वार होती दिखाई देती है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से संपूर्ण पहुंचा दूंगा। परंतु मौके के ऊपर जो 74 और 7500 के भाव नरमा के चल रहे हैं, वो एक क्वालिटी अनुसार, यदि क्वालिटी हल्की है तो वो भाव भी नहीं मिल रही। ये टॉप भाव मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार नरमा की खरीद करने में हर समय, हर साल आनाकानी करती है, खोट खपोट निकालती है, जिससे किसान को भारी भरकम नुकसान होता है। किसान जब भी नरमा की बिजाई करता है, मजदूरी बहुत भारी भरकम लगती है और खर्च भी बहुत बढ़ जाता है। लंबे समय की खेती है, लगभग 8-7 महीने तक इसको पालना पड़ता है। विचार करें, सोचें, और उसके बाद में यदि आप इन दोनों तीनों बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कृपया करके नरमा की बिजाई करें। मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं। और यदि आपको कुछ हद तक इस कंट्रोल करने में सफलता प्राप्त करनी है तो फिर हमारे द्वारा समय समय पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे, आप उनके हिसाब से काम करिए। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि 80% तक आपके खेत की गुलाबी सुंडी कंट्रोल होगी। परंतु किसान हमारे द्वारा बताए गए नुस्खों का प्रयोग नहीं करता, स्प्रे के तौर के ऊपर पेस्टिसाइड का प्रयोग करता है, जिससे भारी भरकम ये रोग बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। और जब रोग नहीं घटते हैं, रोग बढ़ जाते हैं, तो किसान को संपूर्ण रूप से नुकसान होता है। साथियों, इसी तरह की जानकारी आगे आने वाले समय में समय समय पर आप तक मिलती रहेंगी, पहुंचती रहेंगी। यदि आप इन पर अनुसरण करके अपनी खेती के अंदर काम करेंगे तो आपको विशेष तौर पर मैं विश्वास के साथ हूँ फायदा होगा। इस वीडियो को आप शेयर करें, किसानों को जगाएं, किसानों को बताएं और इस बारे उन्हें समय से पहले जागरूक करने का काम करें। जय हिंद।